उपाध्याय पद की आराधना नवपद की होली के चतुर्थ दिन के अंतर्गत नवपद एक यात्रा है। जो यात्रा सम्यक दर्शन से प्रारंभ होकर अनंत दर्शन से पूर्ण होती है। सम्यक दर्शन सही दर्शन, लेकिन आंशिक सही दर्शन, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है लेकिन वो अल्प है। वहां तक भी आना, दृष्टि परिवर्तन तक आना, वो भी सौभाग्य है। इसके लिए सम्यक दर्शन के बिना पांचों पद तक पहुंचना कठिन है। और पंच परमेष्टि में चौथा पद उपजायाणम, उपाध्याय पद। तो उपाध्याय पद की आराधना, उनकी यात्रा सर्व स्वीकार की है। सब कुछ स्वीकारना, क्योंकि आपको इतना तो भरोसा हो गया है कि जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें फाइनल मेरे द्वारा ही हो रही है। इसके लिए कोई अपराधी नहीं गिनना। तो उपाध्याय का मूलभूत अर्थ यह रहा, अध्ययन के नजदीक रहना। उप अध्ययनम, अध्ययन यानी स्टडी, यानी कि समझदारी। अध्ययन के करीब रहने की भावना, यानी कि भावना की अपूर्णा होती। अध्ययन के करीब जो रहा है, जो समझदारी के करीब रहा है, वो समझदारी के साथ सर्व स्वीकार करेगा। अब यात्रा सम्यक दर्शन से अनंत दर्शन, यानी कि सिद्ध की अवस्था तक अनंत कर्मों का अक्षय कर कर जगत के सारे स्वरूप को देखने की उनकी भावना पूर्ण हो गई। सारे स्वरूप को देखने की शक्ति उनकी प्रबल जागृत हो गई। अब जहां पूरा जगत आपको दिख रहा है, तो जगत नहीं दिख रहा है, जगत के साथ जगत के सारे उतार चढ़ाव, जगत में रहे हुए कर्म के उदय बंद उदीर्णा सत्ता, जगत में रहे हुए कर्म के सारे नतीजे, वो देखने की क्षमता आ गई। उपाध्याय पद की यात्रा है, आराधना तो है ही। यात्रा सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है, तो वो अल्प दर्शन अनंत दर्शन के बीच उनकी जो वृद्धि होती है, अनंत दर्शन तक पहुंचने की तैयारी जो होती है, उस तैयारी में उनकी यात्रा में सहज स्वीकार नाम का एक भाव आ जाता है। कल तुम्हें कुछ होने वाला है, तुम चिंतित हो जाओगे। कोई तुम्हें बोल देगा कैंसर है, 1 महीने से ज्यादा जीवन नहीं है, चिंतित हो जाओगे। कोई बोलेगा तुम्हारे बेटे ने प्रॉब्लम लाई थी और इस प्रॉब्लम के कारण अभी तुम्हें ऑलरेडी इतने पैसे गवर्नमेंट में भरने हैं, टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह इश्यू आ गए हैं, तुम्हें 10 करोड़ भरने ही पड़ेंगे, तुम टेंशन लोगे? लोगे क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो खिलौना है संसार, तो ये तो बिखरना है, तुम संभाल के रखते हो। इसके लिए हमारे यहाँ बचपन से बच्चों को बाल्य अवस्था से उसे सिखाया जाता है कि हर चीज बिखरने वाली है। एक फैमिली एक से छोटे बच्चे के लिए कोई टॉयज की दुकान पे गए, शॉप पे गए, तो वहां पर सारे खिलौने थे। अब सारे खिलौने, इसमें एक खिलौना ऐसा था वो ज्वाइंट नहीं हो रहा था, खिलौना थोड़ा टूट गया था, बच्चों को पसंद आ गया, तो वो ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। दुकानदार को पूछा कि भाई मैं कर रही हूँ, उनके पिताजी कर रहे हैं, लेकिन एक ज्वाइंट नहीं हो रहा है, ऐसा कोई दूसरा हो या फिर इसको ज्वाइंट कर सकते हो? कि दूसरा तो नहीं है, यही है। तो कि ये ले जाओ ना, कि ये ले जाके क्या करूँ, ये तो टूटा फूटा है। और बच्चा ये खेलेगा तो बच्चा है ना, सुबह जो आप अच्छा खिलौना ले जाओगे ना, वो शाम को बिखर जाने वाला, टूटने ही वाला है। यदि पसंद आया है तो उठा लो, वरना बहुत सारे दूसरे हैं। बचपन से एक ख्याल उसके दिमाग में आता है कि मेरे साथ जो भी चीज है वो बिछड़ने वाली है, बिखरने वाली है। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन सीखने वाले बहुत कम है। कुदरत सिखाया जा रहा है, खिलौना टूटता है कि नहीं टूटता है? बच्चे को कोई भी चीज दे दो तुम, कितने देर तक उसकी किताब, उसकी पेन, उसके खिलौने, उसके पास रही हुई चीजें सब तोड़ फोड़ करके रख देगा। संसार का ये स्वभाव है, सहज स्वीकार, हर कंडीशन मुझे एक्सेप्ट करनी है। कल कुछ भी होने वाला है, आज भी कुछ भी होने वाला है। उपाध्याय पद की यात्रा हमें अध्ययन के करीब रखती है। यहाँ पर जब शिपाल कुंवर को बचाना था, तो शिपाल कुंवर के साथ अपनी माता उसको ऑलरेडी इतने दुखों के बाद भी अपने मन को स्थिर करती है।
शिपाल कुंवर की राजमाता इतने कष्ट है, और वो कष्ट में भी जब बेटा रो रहा है तो मन को स्थिर करके, मन को मजबूत करके उसको समझा रहे हैं कि बेटा पानी भी मिल जाए तो अपना सौभाग्य है। दुख कितना हाई लेवल का हो सकता है, कितना दुख हाई लेवल पर समझ सकते हैं, कितना दुख हाई लेवल पर सहन कर सकते हैं। दुख आता है किसी और को तो समझा जा सकता है, दुख अपने पे आता है तो भी हम सहन न करके, यानी कि समझदारी के बिना सहन कर लेते, और दूसरा सहज समझदारी के साथ सहन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख से डरने वाला वो कभी दुख को सहन नहीं कर सकता, दुख से भागने वाला वो दुख से बच भी नहीं सकता। राजमाता के सिर पर दुख आ गए, किसी ने दिए, उसकी मेंटालिटी पूरी क्लियर थी, उनकी विचारधारा में स्पष्ट निर्णय था कि मेरे जीवन में जो दुख आए हैं, अब वो दुख मेरे बेटे के जीवन में नहीं आने चाहिए। मुझे भूखा प्यासा कहीं रहना पड़ेगा, मुझे दर दर ठोकर खानी पड़ेगी, मुझे मेरी पहचान छिपा के भी मुझे जैसे वैसे रहना पड़ेगा। मैं एक राजमाता हूँ, स्त्री हूँ, फिर भी मुझे इस दुनिया से बचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे वो शत्रुओं से, दुश्मनों से बचना पड़ेगा, वो कहीं भी मुझे हमला कर देंगे। ये मेरा दुख वो मेरे बेटे का दुख नहीं होना चाहिए। शिकार की यात्रा उपाध्याय पद की यात्रा है। नवपच्चे सिद्ध चक्र के यंत्र में भव चक्र नहीं बढ़ते, कर्म चक्र नहीं बढ़ता। मैणा और शिपाल की ये आराधना हमें ये बेस्ट मैसेज देते हैं कि आराधना का मूलभूत अर्थ ये है कि आपकी आराधना विराधनाओं को टालने वाली चाहिए। विराधना की मुक्ति वो आपका एम, लक्ष्य होना चाहिए। अब जहां पर विराधना से मुक्त होना है, किसी को दुख नहीं देना है, मेरी वजह से कोई दुखी हो ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी कैपेसिटी हो तो किसी के दुख में हिस्सेदारी, दुख दूर करने की इच्छा रखो, ये मन उपाध्याय की यात्रा है। अब एक अच्छे इंसान की व्याख्या क्या हो सकती है? कपड़ों से पहचाना जाता है, तो जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले जिसने मजदूरी की, क्या आज कपड़े पहने तो क्या वो मजदूरी भूल गया? धर्म वो सोना है जिसको जंग नहीं लगती, लोहे को जंग लगती है। लोहे के बीच रहा हुआ सोना उसको जंग नहीं लगती। सोना उसका एक क्वालिटी, उसकी एक गुणवत्ता है। ऐसी श्रद्धा, धर्म की अभिव्यक्ति, वो उससे दूर नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने स्पर्श किया है अनंत शक्तियों का, अनंत दर्शन से, सम्यक ज्ञान से। अब मैणा के जीवन में जो 15 साल का पूरा स्टडी क्लियर, यानी कि समझदारी रही, वो समझदारी का बल इतना विकसित हो गया कि आज उसके पास जो इश्यूज आए हैं उसका सॉल्यूशन है, यानी कि समाधि है। और राजमाता उनको अनजान थी, फिर भी उनके पास एक मनोबल है कि कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को दुख नहीं आना चाहिए। इधर पिता यानी कि पति नहीं है, उसका दुख, राजमाता थी, सुख नहीं है, उसका दुख, रहने का दुख, बेटे को दुख ना आए वो चिंता, वो सोच का दुख, खाने पीने की अभी तो कोई सोच ही नहीं बनी है, खाना पीना कैसे लाएंगे वो अभी तक वो ध्यान ही नहीं है, बस आगे क्या होगा कैसे करेंगे वो सब देव गुरु धर्म पे यानी के कर्म पे छोड़ दिया। कर्म नहीं भी समझे तो भी मन मजबूत बना के उसने सोचा है कि कुछ अच्छा तो होगा ही। मन को कितना सहज सारी चीजों का स्वीकार करना पड़ता है। समाधि शब्द ही छोटा है, समझदारी के लिए बहुत बड़ा है। शब्दों के साथ जीवन जीना हो तो वो शब्दों की यात्रा सिर्फ हमारी कुछ सोच की ही बनती है, हमारी सत्य की नहीं बनती। कठिन परिस्थिति धर्मवान ही डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है। कठिन परिस्थितियों का सामना या कठिन परिस्थितियों में समाधान धर्म की शक्ति से ही होता है। अब मन को तरासे, किस किस चीजों में मेरा मन ज्यादा अशांत रहता है, किस किस चीजों में। जब राजमाता उनको कह रही है कि बेटा पानी नहीं मिलता यहाँ पर, मुझे चेक करना पड़ेगा, वहां जो बैठी है हमारे यहाँ सिपाल महाराजा के रास में, वहां पर लिखा है जहां राजमाता जिस जगह पर पूरी रात चलने के बाद, थकान होने के बाद, नहीं सोने के बाद, कठिन परिस्थितियों के अंदर जब जहां जिस पत्थर पे, शिला पे बैठे हैं, उस शिला पे बैठने के साथ जहां से वो चली है वहां पर लहू के निशान है उसके पैर के।
वो जहाँ चले खुले पैर, वहां पर लहू के निशान उनके खुद के पैर के, रात भर चलती रही, इतना कष्ट रहा, इतने लहू बहा, इतना दुख रहा, कुछ याद नहीं रहा। वो चल के बैठी, जब देखा तो पता चला कि मेरे पैर में से लहू निकल रहा है। यानी कि जब सोच, यानी कि कोई संकल्प बड़ा होता है, उस बार सारे दर्द सामान्य हो जाते, समाप्त हो जाते। मन की कितनी बड़ी शक्ति होगी। ये है उपाध्याय, जो उनका पंचकर्ण पंचवर्ण है, यानी कि 5 कलर है। हम जो जैन शासन का ध्वज है उसमें उसमें उपाध्याय का ग्रीन कलर आता है, हरियाली, खुश रहना। ग्रीनरी यो भी खुश रखती है, प्रसन्नता देती है, एटमॉस्फेयर को 0% पॉल्यूशन में ले जाती है। जहाँ ग्रीनरी है, हरियाली है, पसंद रहता है। और हरियाली हर देश का बेस है। किसान, खेती, हरित क्रांति ऐसा एक वर्ष लाया था 1947 के बाद, फ्रीडम इंडिया के बाद, हिंदुस्तान, भारत। हाँ, तो जो जीवन को हरा भरा रखना चाहते हैं उसको उपाध्याय की आराधना करनी, और जो उपाध्याय की आराधना कर रहा है उनके लिए फाइनल मोटो ये मंत्र है, हर चीज का स्वीकार करेंगे और ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करेंगे जिसमें हमें संघर्ष में जीना पड़े, हमें दुख में रहना पड़े। हमारी जीवन की व्यवस्था, हमारा जीवन का व्यवहार कोई आड़ा टेढ़ा नहीं चाहिए। हम हार्ड कंडीशन डेवलप नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे। कई लोगों के नेचर इतने विचित्र होते हैं, कठिन होते हैं, उनका स्वभाव इतना फालतू होता है कि वो अपने जीवन को तो उलझा दे, लेकिन अपने घर परिवार सब उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिसको भव चक्र में परिवर्तन, भव चक्र में परिभ्रमण करना है, वो परिभ्रमण वाला अहम में जिएगा, उसका सेंटर ही अहम रहेगा। लेकिन सिद्ध चक्र मैसेज दे रहे हैं कि जिसको भव चक्र से मुक्त होना है उसका सेंटर अरिहंत रहेगा, अरहम रहेंगे। अरहम सेंटर है, नौपज्जी है सेंटर, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। नौपज्जी में सेंटर कौन सा आया? अरिहंत यानी अरहम। अब जहां परमात्मा का मिलन है वहां अहम नहीं हो सकता, और परमात्मा का जहां मिलन नहीं है, इसका मतलब अहम वाले को परमात्मा कैसे? तो जहां व्यक्ति खुद अपने जीवन को उलझा देता है तो वो अहंकार का ही कारण, और जहां जहां अहंकार आके खड़ा रहता है वहां वहां दुनिया के साथ कहीं ना कहीं क्रॉस करना, कहीं ना कहीं विवाद करना, कहीं ना कहीं विवाद करना, उसके अहंकार के कारण उनको जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ के ही रहेंगे। फिर वो अपना बेटे को भी नहीं देखेगा। प्रजापाल का क्या हुआ, अपनी बेटी को क्या देखा? हमें वो निरीक्षण करना है उपाध्याय पद की आराधना से। मेरा मन अशांत रहता है और मेरे मन के कारण दूसरे को अशांत रखते हैं, जीवन के कई साल चले जाते हैं लेकिन रास्ता ही नहीं मिलता है कि किस रास्ते पे मुझे इस मृत्यु को सफल बनाना है। तो सहज स्वीकार, जो भी परिस्थिति है उसमें मैं खुश कैसे रह सकूं, वो रास्ता मुझे खोजना है। राजमाता बैठे शिला पर, बेटे को गोद में लिया और उनके लहू पद चिन्ह वो शिला पर देख रहे हैं, और वो सोच रही है कि कल क्या होगा। आसपास चेक कर रहे कि कुछ बेटे को सुबह पानी पिला दे, रात भर कुछ खाया नहीं, छोटा है। शाम को वो निकल गए, उनको वो याद आती है महलों के दीवे, उनका पूरा राजमहल, उनके शरीर के गहने, उनके महंगे कपड़े, आसपास के सारे मान सम्मान देने वाले सेवक, सब याद करती है। और याद करते करते अपने मन को मना लेती है कि परिवर्तन तो निश्चित है, शरीर ही नहीं रहा तो ये संसार के प्रति क्या आशा रखें। जो पति जिसके स्वीकार से, जिनको देख के इस संसार में मैंने परिवार छोड़ दिया, उनके साथ में जुड़ गई, वो ही नहीं रहे, अब किसकी आशा रखूं? मन को अरिहंत की साधना में लगा दिया। अरिहंत परमात्मा समोसण में बैठे हैं और तुम बोले कि मुझे आज समोसण वाले भगवान चाहिए। भगवान कौन से रूप में आते हैं वो पता नहीं चलता है, इसके लिए अनंत ज्ञान को, अनंत ज्ञानी को भगवान का स्वरूप बताया। कोई ऐसा समझ ले कि मैं बहुत भक्ति कर लूँ भगवान की, और कोई गले में सांप बैठा के, सांप वाले भगवान शंकर जी आ जाए। कोई बोले कि मैं किशन जी की बहुत भक्ति कर लूँ, कोई मुरली वाले, कोई किशन जी आ जाए। आज वो पॉसिबल ही नहीं है। तुम खुद भगवान हो, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ अनंत ज्ञान है। बस रास्ता ये खोजना है कि भगवान जिस जीवन को अपनाया है या जिस जीवन को अच्छा बताया है उस जीवन तरफ मुझे आगे बढ़ना है।
हमसे किसी का बुरा हो ही ना सके, इस जीवन को अपनाना है। हम किसको प्यार कर सकते हैं, किसको स्नेह दे सकते हैं, किसके ऊपर करुणा रख सकते हैं। परमात्मा के शासन में यदि परमात्मा एक जानवर यानी कि चंड कौशिक पर इतना स्नेह दिखा सकते हैं, तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मुझे कोई भी छोटे बड़े जीवों के प्रति स्नेह रखना? इसका मतलब यह है कि तुम कुत्ते को भी जोर से आवाज से बोलोगे नहीं, हट भाग, उसको भी पैर से मारोगे नहीं, उसको भी पत्थर नहीं मारोगे। तो गाय तुम्हारे यहाँ के दुकान पे या घर पे मारवाड़ पे खड़ी है, तो वहां पर भी तुम घर पे आए तो हट, दूर जा, चली जा, पानी डालोगे। ये सब राक्षसी वृत्ति है। हिंसा का स्वभाव क्या है? अब जो अपरिचित है लेकिन बेजुबान है, उनको भी स्नेह करना जैन दर्शन सिखाता है। विश्व का सारा धर्म यानी कि विश्व की कल्याण की वृत्ति वाला धर्म सिखाता है। तो तुम्हारे पास दुख दूर करने का रास्ता ही नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में दुख कैसे दूर होगा? किसी के दुख में तुम सहायक बन सकते हो, किसी का दुख दूर करने की इच्छा करके उसे कुछ न कुछ आप देते हो, तो वो दुख यदि उसका दूर हो रहा है, उसका रिवर्स तुम्हें दुख कम आएगा, दुख आएगा तो चला जाएगा। इसके लिए जिन्होंने अपने जीवन में सत्कार्य नहीं किए हैं, कोई अच्छे जीवन जीने के सपने नहीं देखे हैं, अच्छे जीवन सामने मिलने के बाद वो कार्य नहीं किए हैं, उसका जीवन पशुतुल्य है। छोटे छोटे जीवों की जीव दया बताई, उसकी वजह यह थी कि वो अनंत ज्ञान का परमात्मा का स्वरूप है। आपके आसपास कोई गरीब दिखता हो, आपको नजर ना जाए उसके ऊपर, आप चलते हो, आपको भाव ना हो कि मैं 20, 25, 50 रुपए का खाना दे दूं उसको, आपको मन ना हो कि भाई ये कुत्ता है, चलो नीचे दूध दे देते हैं। क्यों? वजह क्या? हमारी जो समझदारी है वो इस जीवन को सफल बनाने की नहीं है। इसके लिए क्रिया के बाद भी कोई इमोशंस बाहर नहीं आते, क्रिया के बाद भी धर्म की अभिव्यक्ति नहीं मिलती है, क्रिया के बाद भी अच्छे जीवन का रास्ता नहीं मिलता है। तो धर्म सिर्फ यहां पर रुका नहीं है। इस जीवन में हम कितना श्रेष्ठ रास्ता अपना सकते हैं, हर बार घुटना पड़ेगा। और स्नेह कोई एक जानवर से, कोई जीव से, कोई प्राणी से ऐसा कोई स्नेह का बंधन नहीं होता है। स्नेह प्रकट होता है तो अनंत तक जाता है, रुकता नहीं है। आज जिसने कमाया है वो कल ज्यादा कमाएगा, छोड़ नहीं देता है कि आज ने 1000 रुपया कमाया, अब नहीं कमाना। आज आपको स्नेह आया है, इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन का यदि कोई करुणा का हिस्सा बनेगा, सम्यक दर्शन से यदि जीवों के प्रति जीव दया के भाव बनेंगे, तो वो सम्यक दृष्टि, वो अनंत दर्शन की प्रारंभ भूमिका जो सत्य दर्शन है, वो दर्शन रुकेगा नहीं। आप यदि अन्य को स्नेह दे सकते हो जो अपरिचित है, तो जो व्यक्तिगत स्वयं के नजदीक के है उसको स्नेह दे सकते कि नहीं दे सकते? उनके प्रति करुणा रख सकते कि नहीं रख सकते? सामने वाला जो हमारे करीब, हमारा स्वजन है, हमारे समाज वाला है या हमारे दुकान वाला है, उसका कल्याण हो ऐसी भावना रख सकते कि नहीं रख सकते? ये बहुत कठिन क्यों बन जाता है? वजह क्या? आपको यदि ठंड में परेशानी हो रही है तो बाहर कितने गरीब लोग सोते होंगे। आपको आज यहाँ चेन्नई में ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो ठंड कम है, लेकिन राजस्थान देख लो, आप आपके गांव में काम करो ना, कौन मना कर रहा है? भेजो आपके लाख रुपया, 2 लाख 5 लाख रुपये, प्रॉब्लम है ही नहीं संसार में। क्योंकि कल तुम खुद नहीं रहने वाले इस संसार में। अब तुम्हारा ये अस्तित्व मिट जाएगा तो तुम किसके लिए जिए? तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी तो तुम नए भविष्य में कौन से रास्ते अपनाओगे? जो कुछ करना है आज अभी करो, कल का कोई भरोसा नहीं। राजमाता बेटे को लेकर चल जाते हैं कि बेटा पानी मिल जाए तो अच्छी बात है, दुख में कोई सहारा अभी नहीं बना है। आज हम बात कर रहे हैं, आज कितने जीवों की हिंसा हो रही है, कितने जीवों की कत्ल हो रही है, कितने जीव दुखी हो गए। हाँ, जिसके जीवन में माँ बाप नहीं है, फुटपाथ पे रहते हैं, भोजन 1 बजे के पहले मिलने वाला नहीं है, जिसके जीवन में रात को कोई ओढ़ने का नहीं है, नीचे पत्थर पे, फुटपाथ पे, रोडों पे, मिट्टी पे, कांकरे वाली जगह पर सो जाते हैं, ऐठा जूठा खा लेते हैं, उनको देखो और पता चले
कि मेरी जिंदगी में तो बहुत सुकून है। मन को शांत करने का रास्ता है कि मैं कोई ऐसा मानव जीवन पर कलंक लगे, मानव जीवन दूषित हो, मानव जीवन अपराधी बने, ऐसा कोई भी काम, कोई भी सोच मुझे नहीं करनी। जीवन में इतना रिएक्शन क्यों, मन इतना अशांत क्यों, किसी के प्रति बदले की भावना क्यों, किसी को गिराने की साजिश करने की, झूठ करके इकट्ठा करने की वजह क्या? क्या करेंगे हम ये सारी चीजों से? करेंगे क्या? कितना इकट्ठा करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है? आपके जीवन का महत्व क्या? आपने इस जीवन से सीखा भी क्या? और धर्म सामान्य एक गेम थोड़ी थी कि तुमने खेल लिया और बंद हो गई और चला गई। धर्म एक खेल थोड़ी है। धर्म वो सोना है जिसको जंग नहीं लगता है। जब माता बेटे को आसपास देख के पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद वो माता आगे जाती है, पहचान बदल दी है और कोई न पहचान इस तरह रहना है, और तुरंत ही उसको पता चला कि मेरे बेटे को मुझे सेफ्टी देनी है, तो ऐसी जगह पर रखूं किसी को डाउट्स ना हो। 700 कोड़ी जो है बाँ उसके बेटे को दे देती है। वो लोग मना कर रहे हैं, अरे यहाँ मत रखो, हम तो ऑलरेडी परेशान हैं, हमसे लोग दूर रहते हैं, हम जिस गांव में जाते हैं वो लोग कहते हैं 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, जाओ यहाँ से। हमसे लोग 20-20 फुट दूर रह के जाते, बास मार रही है। हमारा पूरा 700 लोगों का ग्रुप, पूरे सड़े गले लोग हैं, पता नहीं कौन कब गिर जाए, कौन मर जाए। आप इस राजकुमार जैसे बेटे को हमें क्यों दे रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं है, आप उसका लालन पालन करो, उसका जो कर्म होगा वो देखा जाएगा, उसे मैं छोड़ के जा रही हूँ। कौन सी माँ ऐसा करती? समझदार। कौन सी? जो समझदार माँ है वो ही ऐसा कर सकती है। यदि मेरे बेटे को थोड़े दुख के बाद भी सुख मिलता है तो वो दुख मंजूर है। वो यदि मैं पकड़ी गई तो मुझे तो मार डालेंगे, मेरे बेटे को मार डालेंगे। वो यदि मर जाता है तड़प तड़प के मारते, इससे अच्छा तो इन लोगों के साथ रहने दो, जैसी वैसी परवरिश, जिंदा तो रहेगा। ये लोग जिंदा है ना, ये भी जिंदा रहेगा। दे दिया। कौन से माँ बाप अपने बेटे पे धर्म का उपकार कर रहे हैं? दुख यदि नहीं पसंद है वो धर्म का अधिकारी नहीं बन सकता। वापिस यदि कष्ट से वो भाग जाता है तो वो धर्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए धर्म के साथ रहने वाला व्यक्ति, उसका कमिटमेंट है कि दुख रहेगा इसके लिए ही मुझे धर्म करना है, दुख रहेगा इसके लिए ही मुझे धर्म करना है। अब जिस लोगों ने दुख स्वीकारा है उसे कोई धर्म करने से रोक सकता है? हाँ, तुम्हें बीमारी है, दवाई लेनी है, तकलीफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम आईसीयू में हो, और बोले कि आपको दवाई के साथ ये रात को दूध लेना है, आइसक्रीम लेना है। मुझे लेना ही नहीं है। 50-60 साल तो जी लिया, जितना खाना इतना खा लिया। अभी जब धर्म पता चला है, 50 साल तक ऐसा काम किया और 50 साल तक कोई रास्ता नहीं मिला, आज मुझे रास्ता मिला है। मुझे अब मौत आए तो मंजूर है, श्वास चले जाए तो मंजूर है, लेकिन धर्म नहीं आना चाहिए। वो हिंसा से दूर होता है, उसको धर्म से कोई रोक नहीं सकता, वो चौवियार करता ही। तुम तुम्हारा दिमाग नाप लो, तुम्हारे विचार और धर्म के विचार से तुम खुद को समझो कि मैं कौन हूं और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। मेरे जीवन में जैन दर्शन की महत्वता क्यों नहीं है? मेरे जीवन में नवपद की आराधना, उनकी यात्रा क्यों कम है? मेरा जीवन ये पैसा, परिवार, ये दुनियादारी और इस सारी चीजों में दलदल, सारे विषय, कसाय और 18 पापों से क्यों जुड़ा है? पॉसिबल नहीं हो तो भी मुझे करना है, ये धर्म की अभिव्यक्ति है। कठिन है, पहले करूंगा। पॉसिबल तो सब करते हैं, क्या फर्क पड़ा? कठिन है, मुझे करना ही है। एक सामान्य जीव दया का पालन यदि कष्ट पड़ता है तो करना है। कुछ खाने पीने की चीज त्याग करनी है जमीन को, तो भी मुझे करना है। अभक्ष खान पान तो भी मुझे करना है। ये तो व्यवहारिक क्रिया रही, मन का समझौता। किसी ने कोई बुराई की है तो भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है। कोई जानबूझ के मेरे लिए गलत बोल रहा है, निंदा कर रहा है, तो भी मुझे डाइजेस्ट करना है। कुछ नहीं, जाने दो, उनको जो करना वो करना। ये सारी सहज स्वीकार की बातें उपाध्याय की आराधना है। आप दुख नहीं चाहते कि आपका परिवार भी दुख नहीं चाहता, आपका परिवार दुखी हो ऐसा आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, तो दुख के रास्ते पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक माता बेटे को सौंप दे रही है कि आपके साथ रहेगा बेटा, वो लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो,
तो भी वो वहां रख रहे हैं और वो छोड़ के जा रही है। माता ने क्या मन बनाया होगा? माता उसको दुख देना चाहती थी कि सुख देना चाहती थी? हाँ, तो दुख नहीं दिख रहा था। जो दुख के पीछे सुख छिपाए ऐसा दुख अपनाना चाहिए। इसका मतलब जो सुख के पीछे दुख छुपाए ऐसा सुख छोड़ना चाहिए। हमारी सारी अनुकूलता, रहन सहन, सारी परिस्थितियां, हिंसा वाली जो सारी जिंदगी है, उसके पीछे हमें आज सुख दिख रहा है, अनुकूलता दिख रही है, कल दुख नहीं है क्या है? ये सम्यक दर्शन की भूमिका यदि प्रारंभ होती है श्रद्धा के स्तर पर, तो ही वो धर्म के साथ जुड़ सकता है, धर्म की काबिलियत पा सकता है। बाकी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको ये चीज पल्ले ही नहीं पड़ती है कि मुझे थोड़ा कष्ट सहन करके भी धर्म को स्थिर रखना चाहिए। पल्ले पड़ती है? और किसी को समझाओ तो समझेगा? क्यों? जिनका जन्म महत्वपूर्ण पुण्यशाली कुल में हुआ हो, वो पुण्यशाली कुल में जन्म जिसका हुआ है, उसकी मृत्यु पुण्य अधीन नहीं होनी चाहिए? पाप अधीन मृत्यु होती है, दुखदायक मृत्यु होती है, गड़ी सली असमाधिमय मृत्यु होती है, चीखना चिल्लाना परेशानी वाली मृत्यु होती है। क्योंकि आज भी जीवन दुख के साथ ही, दुख के कमिटमेंट के साथ ही बनता है। हमने दुख का बुकिंग करा है ना, दुख का कमिटमेंट, तो चलेगा, कैसी जिंदगी जीते रहेंगे, चलता है। आप जिस तरह हिंसा के माध्यम से हिंसा वाली जिंदगी जीते हैं वो चलती है। भगवान सर्व जीवों को, पानी के जीव से लेके पूरे पंचेंद्र जीवों तक है, एक इंद्र से पंचेंद्र 84 लाख सर्व जीवों को स्नेह की बात करते हैं। एक छोटी सी बात बेटा अपने माँ बाप की ना माने, उस बेटे को पता नहीं है कि कैसे बड़ा किया है, वो बेटी को पता नहीं है कि उन लोगों ने कितना योगदान दिया है। मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्यों उनका विरोध करना, क्यों उनको परेशान करना, क्यों उनकी सेवा नहीं करना? तकलीफ कहां है? माँ बाप से तकलीफ प्रारंभ हुई, संस्कार से तकलीफ प्रारंभ हुई, या बेटे बेटियों के अंदर कोई ऐसा कल्चर नहीं मिला जैन धर्म का? प्रॉब्लम कहाँ आई कि जिसके हिसाब से एक दूसरे के उपकार, एक दूसरे के स्नेह, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, क्यों ये नहीं रहा? क्यों दुख दिख रहा है फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है? परिवार में देखो, कई बार 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने बाप और बेटा बोलता नहीं, बहू और सास बोलती नहीं है, देरानी जेठानी, दो भाई बोलते नहीं है। कई काम क्या हुआ? क्या हो तो बताओ, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? इंसान है ना, जानवर तो है नहीं। अविवेक वाला जीवन होता तो ठीक है, कर लेते। इतना अच्छा जीवन है और मन अच्छा नहीं। तुम तुम्हारे मन से यदि राजी नहीं रह सकते तो कुदरत तुम्हें राजी कैसे रखेगा? तुम यदि सही ढंग से सुख को, अनुकूलता को, आनंद को, शांति को नहीं चाहते, कर्म तुम्हें शांति कैसे देगा? ये सारी चीजें उपाध्याय पद की आराधना से समझदारी की। इसके लिए उपाध्याय पद की आराधना में 25 गुण उपजाय, 25 प्रकार के गुण उपाध्याय पद के बताए। प्रदक्षिणा, खमासना, कौशक, साथिया, इसके साथ जाप, माला, ध्यान, पूजा कर लो है, एक आमिल कर लो तो आराधना हो गई क्यों नवपद जी की? ये पूरा माइंडसेट जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, भगवान इसके लिए बात कर रहे हैं कि सारी चीजें पॉसिबल है। इम्पॉसिबल बाजी नहीं कहते भगवान। पत्थर चलता ऐसा भगवान ने बोला ही नहीं है। पत्थर चलता ही नहीं है, जड़ चीज को कहां वो बात करते, स्वीकारते। मानव जीवन है, इसके लिए कहा कि तू धर्म का अधिकारी है, और तेरे मन से जब प्रारंभ होगा ना, तब दुनिया की कोई चीज तुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी चीज। क्या प्रॉब्लम? सही जीवन जीने के लिए माँ बाप के उपकार, बेटे बेटियों के संस्कार, परिवार के धर्म की मर्यादाओं की बातें, उनका आचरण, जैन दर्शन मिला है तो धर्म के प्रति श्रद्धा, ये सारी चीजें इंसान के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। और जानवर को इंसान बनना आसान है, और वो इंसान जानवर नहीं बनना चाहता, लेकिन वो समझदार नहीं है तो जानवर बनेगा। जानवर जैसा व्यवहार करता है तो ऐसा थोड़ी चलता है। राजमाता उसको देके चले जाते हैं। यानी कि कभी भी दुख सामने से स्वीकार कर लेंगे तो कम लगेगा,
सिर पे आ गया तो बढ़ जाएगा, है तो वही 24 घंटे का ही, ज्यादा नहीं है, लेकिन मन का खेल ऐसा है कि बोझ बढ़ गया। स्वीकार करना जरूरी है, हर कंडीशन को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। महिला ने स्वीकारा, राजमाता ने स्वीकारा, श्रीपाल ने भी स्वीकारा। नौपज्जिया नहीं किया, खाली वो सिर चक्र का यंत्र, आंबिल की होली, लुका सुखा धान खाना, यूं नौपज्जिया नहीं किया। यात्रा है ये तो, समझदारी के साथ है और प्रगतिवान है, आगे बढ़ने के लिए है। अंत समय में तिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि, कितना आनंद आता है त्रिलोक के अंदर। विजेता, जय पामने देने वाला कोई यदि यंत्र हो, मंत्र हो, साधना हो, शक्ति हो, तो वो अरिहंत सेंटर में और उसके आसपास सारी अनंत शक्ति, विश्व की ऊर्जावान शक्तियां, वो सारी सिद्ध चक्र में। तिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की यात्रा को समाप्त करने के लिए उपाध्याय यानी कि अध्ययन की आवश्यकता, ज्ञान के प्रति श्रद्धावान बन के जीवन को धन्य बनाने का पुरुषार्थ करना। गीता की आज्ञा इच्छामि दुक्कडम।